हेलो एवरीवन, दिस इज नंद किशोर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंद ट्यूटोरियल। तो आज फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं अंग्रेजी सीखें बिल्कुल बेसिक लेवल से। इस सीरीज का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। इस सीरीज का सेकंड वीडियो पार्ट 2 के रूप में, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इनसे पहले पिछला वीडियो पार्ट 1 जो लेकर आए थे उसमें हम बताए थे सेंटेंस का फॉर्मेशन, सेंटेंस का स्ट्रक्चर के बारे में। सेंटेंस को बनाने के लिए मुख्यतः 3 चीजों की आवश्यकता होती है। उन सभी चीजों के बारे में, उन तीनों चीजों के बारे में हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं उस वीडियो में। और वहां से हम लोग अंग्रेजी सीखें बेसिक लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से। इस सीरीज का स्टार्टिंग हम लोग किए हैं, और वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह करके इस सीरीज का वीडियो आता रहेगा। और आप यहाँ से अंग्रेजी सीखने का जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीका से। तो आज हम लोग सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने तो पिछला वीडियो में डिस्कस किया है सेंटेंस का फॉर्मेशन, सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, उन तीनों चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस किया है। वो सब्जेक्ट क्या होता है, वो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब हम लोग उनसे आगे बढ़ रहे हैं इस वीडियो में। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर यदि आप नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। किसी भी तरह का अगर यदि वीडियो के अंदर कोई डाउट मिले तो आप बेहिचक कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग, इस पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे कुछ प्रीपोजिशन के बारे में। कैसे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होता है? तो सबसे पहले तो समझेंगे प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन होता है नाउन या प्रोनाउन। जब दो नाउन हो या दो प्रोनाउन हो, उन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है। क्या करता है? उन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है। अगर यदि एक नाउन, हम कहते हैं कि ये एक नाउन आई है और एक नाउन फील्ड है, तो एक नाउन आई, ये नाउन नहीं हम कह सकते हैं इसको, ये क्या है? ये प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन और ये नाउन, हम क्या बताएं अभी? नाउन और प्रोनाउन, नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, या दो नाउन के बीच में या दो प्रोनाउन के बीच में संबंध स्थापित करता है, और वो संबंध स्थापित करने वाले ये प्रीपोजिशन होते हैं। सेंटेंस लिखकर समझाता हूं। मैं मैदान में हूं। मैं मैदान में हूं। मैं मैदान में हूं। तो देखिए, ये मैं क्या है? ये आई हमारा प्रोनाउन का रूप है, और ये मैदान हमारा एक नाउन है। ठीक है। और इस प्रोनाउन और नाउन के बीच में, इस प्रोनाउन और नाउन के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है। क्या हो रहा है? संबंध स्थापित हो रहा है। और इस संबंध को स्थापित करने वाला कारक कौन है? इस संबंध को, ये आई और ये फील्ड, ये जो प्रोनाउन है और ये जो नाउन है, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने का काम कौन कर रहा है? संबंध स्थापित करने का कारक कौन है? तो ये मैं है। जैसे मैं मैदान में हूं, अगर ये मैं नहीं रहता तो क्या ये सेंटेंस में कुछ समझ में आता है? मैं मैदान हूं, क्या है? सेंटेंस का मीनिंग ही गलत हो जाता है। सेंटेंस का मीनिंग ही गलत हो जाता। और यहाँ अगर यदि हम मैं लगा दी है तो ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि मैं और मैदान के बीच में जो संबंध स्थापित कर रहा है वो ये मैं कर रहा है, और इस सेंटेंस को एक सही मीनिंग प्रदान कर रहा है। मैं मैदान में हूं, इससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि मेरा लोकेशन कहाँ है? मेरा लोकेशन मैदान में है। मैं कहाँ पर हूं? तो मैदान पर हूं। कहाँ पर हूं? मैदान पर हूं। तो इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है। तो ये संबंध स्थापित करने वाला कारक ये मैं, और इसी का इंग्लिश में हम लोग इन के रूप में यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं यही इन हमारा प्रीपोजिशन होगा। यही इन हमारा क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा। तो प्रीपोजिशन के बारे में हम लोग कुछ इस तरह से पढ़ेंगे, और प्रीपोजिशन को हम लोग कुछ इस तरह से समझेंगे कि प्रीपोजिशन क्या होता है। ठीक है। तो इस तरह का इन, एट, ऑन, बहुत सारा प्रीपोजिशन हमें देखने को मिलेगा। कहते हैं ये प्रोनाउन और नाउन के बीच में जो संबंध स्थापित कर रहा है, और संबंध स्थापित करने वाला जो कारक होता है, ये प्रीपोजिशन होता है। तो आप प्रीपोजिशन को बहुत अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे। और एक उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे हम कहेंगे कि किताब
किताब टेबल पर है। कहाँ है? किताब टेबल पर है। तो ये किताब जो है ये क्या है? नाउन है। ये टेबल है, ये टेबल क्या है? नाउन है। और इन दोनों नाउन के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है। ये किताब कहाँ है? इस टेबल पर है। तो ये पर हो जाएगा। पर का इंग्लिश हम कह सकते हैं यहाँ ऑन लगाएंगे। ये ऑन प्रीपोजिशन हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये पर ही कारक है जो ये किताब और टेबल के बीच में संबंध स्थापित कराता है। ये किताब और टेबल के बीच में संबंध स्थापित कराता है। कौन कराता है? ये पर। और ये पर को हम ऑन के रूप में हम लोग सेंटेंस के अंदर डिनोट करेंगे। तो इस तरह से ऑन को भी हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है? एक प्रीपोजिशन है। तो आशा करते हैं इस प्रीपोजिशन को आप अच्छी तरह से आप लोग समझे होंगे। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन इन के बारे में हम लोग जानेंगे। इन, इसको हिंदी में हम में कहेंगे। और देखिए इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? इसका इस्तेमाल देखो, इन का प्रयोग चारों तरफ से घिरे हुए स्थानों के लिए तथा बड़े स्थानों के लिए इनका प्रयोग चारों तरफ से घिरे हुए स्थानों के लिए तथा बड़े स्थानों के लिए एवं समय के संदर्भ में महीनों के नाम तथा मौसम के नाम के पहले इनका प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग चारों तरफ से घिरे हुए स्थानों के लिए तथा बड़े स्थानों के लिए एवं समय के संदर्भ में महीनों के नाम तथा मौसम के नाम के पहले इनका प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझते हैं। जैसे चारों तरफ से घिरे हुए स्थानों के लिए जैसे हम कह सकते हैं इन द फील्ड हो जाएगा। हम कह सकते हैं मैदान में है तो इन द फील्ड। हम बोलेंगे स्कूल में है तो इन द स्कूल। हम कह सकते हैं इन द रूम। आप बड़े स्थानों के सेंस में जैसे कि हम कह सकते हैं मैं मुंबई में हूं तो इन मुंबई। क्या हो जाएगा? इन मुंबई। इन दिल्ली। इन रांची। समय के संदर्भ में अगर यदि वो विंटर का सीजन हो या फिर महीनों का नाम हो उसके पहले में जैसे हम इन जून, इन फरवरी, यानी कि जून में, फरवरी में, या फिर हम लोग सीजन के पहले जैसे इन विंटर सीजन एटसेट्रा के रूप में हम लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से इनका इस्तेमाल हम लोग करेंगे सेंटेंस के अंदर। तो वो इनका प्रयोग चारों तरफ से घिरे हुए स्थानों के लिए तथा बड़े स्थानों के लिए एवं समय के संदर्भ में महीनों के नाम तथा मौसम के नाम के पहले इनका प्रयोग करते हैं। देखिए तो इस तरह से हम लोग इनका प्रयोग सेंटेंस के अंदर करेंगे और इस तरह से करेंगे। और जब अभी हम सेंटेंस लेकर समझाएंगे तो और बेटर समझ में आएगा कि वाकई में प्रीपोजिशन का इस्तेमाल सेंटेंस के अंदर कैसे होता है। और सेंटेंस का उदाहरण लेकर हम लोग समझते हैं कि किस तरह का सेंटेंस। और ये प्रीपोजिशन अभी हम लोग इस्तेमाल करेंगे सिंपल सेंटेंस में। और अब इस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम लोग सेंटेंस के अंदर करेंगे। तो कैसा सेंटेंस के अंदर करेंगे? तो वो सेंटेंस होगा हमारा सिंपल सेंटेंस इन प्रेजेंट। ये सिंपल सेंटेंस होगा और प्रेजेंट पर आधारित होगा। तो इस सिंपल सेंटेंस जो प्रेजेंट पर आधारित होगा, इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग किस स्ट्रक्चर का उपयोग करेंगे, किस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, सबसे पहले हम उस स्ट्रक्चर को डील करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कैसा सेंटेंस होगा? सिंपल सेंटेंस इन प्रेजेंट होगा।
विथ प्रीपोजिशन, विथ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के साथ। और अभी हम यहाँ कह सकते हैं यूज ऑफ इन, यूज ऑफ इन, इन का प्रयोग हम इस सेंटेंस के अंदर कैसे करेंगे। तो पहले स्ट्रक्चर जानते हैं। स्ट्रक्चर में हमें जरूरत पड़ेगा पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब। ये सिंपल सेंटेंस इन प्रेजेंट है तो हेल्पिंग वर्ब हमारा इज एम आर के रूप में देखने को मिलेगा इस सेंटेंस में, ठीक है। उसके बाद हमें प्रीपोजिशन को डिनोट करना पड़ेगा सेंटेंस के अंदर। उसके बाद हम लोग फिर ऑब्जेक्ट, अगर यदि सेंटेंस में है तो ऑब्जेक्ट को हम लोग मेंशन करेंगे। इस तरह से पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया आपका। और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा हमें कुछ इस तरह से। देखिए जैसे सब्जेक्ट हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम देखेंगे इज एम आर के रूप में, इज एम आर के रूप में हम लोग देखेंगे हेल्पिंग वर्ब को। और उसके बाद ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगेगा, इसके बाद प्रीपोजिशन आएगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट बनेगा और हम बखूबी अच्छे ढंग से हम सेंटेंस को अरेंज वाइज हम बना सकते हैं। कौन कहाँ होगा, सब्जेक्ट कहाँ होगा, हेल्पिंग वर्ब कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, आपका प्रीपोजिशन कहाँ होगा, अदर वर्ड कहाँ होगा। तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें। देखिए ध्यान से, अब स्ट्रक्चर बन चुका है, अब हम लोग सेंटेंस लेते हैं। एग्जाम्पल, एक सेंटेंस सबसे सिंपल सेंटेंस जैसे बनाता हूं मैं किचन में, मैं किचन में हूं, मैं किचन में हूं। देखिए ये में हमारा प्रीपोजिशन, इसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो इन। तो यहाँ इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा। तो कैसे बनाएंगे, देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है। हम पिछला वीडियो में ये सब्जेक्ट के बारे में, हेल्पिंग वर्ब के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया हूं। आप उस वीडियो को अगर यदि नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लें और वहां से आप इस सीरीज को अंग्रेजी सीखे बेसिक लेवल से, इस सीरीज को आप स्टार्ट कर सकते हैं और बखूबी बहुत ही अच्छे ढंग से आप वहां से समझ सकते हैं चीजों को, किस तरह से चलते आ रहे हैं हम लोग, और अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए ये सब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, और बाकी का ये जो है ये हमारा प्रीपोजिशन, फिर ये हमारा जो बच गया ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा। तो देखिए सब्जेक्ट एक नंबर में हमारा क्या है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, हाँ वाला सेंस में है। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले एक नंबर में, हेल्पिंग वर्ब 2 नंबर में। सब्जेक्ट क्या है हमारा आई के साथ क्या लगेगा, तो आई के साथ हम जानते आ रहे हैं एम का प्रयोग होगा। लेकिन अगर यदि आप नहीं जानते हैं तो फिर से हम एक बार डिस्कस कर देते हैं। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, आई के साथ एम लगेगा। सेकेंड पर्सन हमारा यू, वी, दे, इन सभी के साथ आर का प्रयोग होगा। उसके बाद आपका थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दिस, दैट, ही, सी, इट, दिस, दैट, कुछ भी कोई भी नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अगर यदि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है तो फिर वो क्या होगा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा इज का प्रयोग होगा। जैसे ही, सी, इट, दिस, दैट हो गया। उसके बाद कोई भी नाम जैसे राम, सीता, मोहन, या फिर कोई भी वस्तु का नाम जैसे पेन, पेंसिल, कोई भी जानवर का नाम जैसे कोई भी जानवर जैसे डॉग, कैट, एटसेट्रा। ये सब अगर यदि हमें थर्ड पर्सन इस तरह से देखने को मिलेगा और वो सिंगुलर नंबर में रहेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग होगा। और अगर यदि कहीं हमें थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर मिल जाएगा तो फिर हम आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में मिल जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में हमें देखने को मिलेगा सेंटेंस में, तो हम आर का प्रयोग करेंगे। अब बोलेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर कैसे होता है सर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर यदि एक सी है तो वो थर्ड पर्सन है, लेकिन अकेले सी है तो वो सिंगुलर नंबर में है, तो सी के साथ इज लग जाएगा। और हम बोलेंगे सर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर कब होगा, तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर कैसे होगा, जैसे बोलेंगे मोहन एंड सोहन, मोहन भी थर्ड पर्सन और सोहन भी थर्ड पर्सन, और मोहन एंड सोहन ये दोनों थर्ड पर्सन है, और ये दोनों थर्ड पर्सन मिलकर सिंगुलर नंबर में नहीं रह रहा है, ये दोनों जब मिल जा रहा है, दोनों मिलने के बाद ये प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब दोनों मिलने के बाद सोहन और मोहन मिल रहा है तो दोनों मिलने के बाद वो प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो अब हम वहां इसका प्रयोग ना करके हम आर का प्रयोग करेंगे। हम वहां प्लूरल नंबर में जैसे मोहन एंड सोहन
जैसे हमारा सब्जेक्ट के रूप में हमें देखने को मिलेगा, तो ये थर्ड पर्सन तो है, लेकिन यहाँ दो दो सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन के रूप में दिखाई पड़ रहा है। तो ये प्लूरल नंबर में चले जाने के कारण हम इसमें हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से फर्स्ट पर्सन आई के साथ एम का प्रयोग, सेकंड पर्सन यू वी दे के साथ आर का प्रयोग, और थर्ड पर्सन जो भी आएगा ही सी इट दिस दैट राम सीता मोहन, कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम, पेन पेंसिल, कोई भी एनिमल्स को ले सकते हैं, डॉग कैट एटसेट्रा, ये सभी चीजें अगर यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहेगा, अगर यदि सिंगुलर नंबर जैसे सिर्फ एक डॉग की बात होगी तो वहां हम इस का प्रयोग करेंगे। अब अगर यदि बहुत सारे डॉग की बात होगी तो फिर हम वहां आर का प्रयोग करेंगे। इस तरह से समझेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इस का प्रयोग, प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग। जब भी हमें इस तरह से सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के रूप में हमें दिखाई मिलेगा तो हम इस तरह से बनाएंगे। तो बखूबी देखिए इस सेंटेंस में आते हैं। अब मैं किचन में हूँ, मैं किचन में, आई के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। देखिए स्ट्रक्चर देखिए, 1 नंबर में सब्जेक्ट, 2 नंबर में हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा इज एम आर लगेगा, तो आई के साथ एम लगता है। अभी हमने पढ़ा आई के साथ एम लगता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद स्ट्रक्चर देखिए, इज एम आर के बाद प्रीपोजिशन आ रहा है। प्रीपोजिशन का नंबर 3 है, तो क्या हो जाएगा प्रीपोजिशन, हम लोग इन का प्रयोग पढ़ रहे हैं, यहाँ इन लगेगा। किचन में तो हम लिख सकते हैं इन लगा के फिर किचन को एक्सप्रेस करेंगे, इन द किचन। हम द इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि हम यहाँ किचन को खास कर रहे हैं और हम जान रहे हैं किस किचन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आई एम इन लगाएंगे, 3 नंबर में हमारा प्रीपोजिशन होगा, जो मे के लिए इन का प्रयोग हम यहाँ कर रहे हैं। और उसके बाद ये किचन में, तो किचन में को हम कंप्लीटली इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, इन द किचन। अब बोलेगा सर द कैसे यहाँ इस्तेमाल हुआ, तो द का प्रयोग हम इस किचन को खास बनाने के लिए किए हैं और हम जान रहे हैं कि ये किस किचन की बात कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हम इन द किचन का इस्तेमाल हम यहाँ कर सकते हैं। तो बखूबी ये सेंटेंस किस तरह से हम कंप्लीट किए, मैं किचन में हूँ, आई सब्जेक्ट के रूप में, उसके बाद इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा एम के रूप में यहाँ इनका इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद ये बच गया है क्या, उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर देखो, प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन क्या है, मे को हम किस वर्ड से जानते हैं, इंग्लिश का, तो इन हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। 3 नंबर में इनका इस्तेमाल हुआ। उसके बाद ऑब्जेक्ट किचन, तो हमारा किचन में ये एक साथ आएगा, इन द किचन। इस तरह से हमने इस सेंटेंस को क्लियर किया, है ना, बड़ा आसान। इस देखिए और 1-2 सेंटेंस हम लोग उदाहरण के तौर पर समझते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे सीता और गीता बगीचा में है। सीता और गीता बगीचा में है। सीता और गीता बगीचा में है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, देखो सब्जेक्ट देखिए क्या है, सब्जेक्ट हमारा सीता एंड गीता। ये सब्जेक्ट है हमारा सीता एंड गीता। सीता एंड गीता, ये सीता और गीता ये थर्ड पर्सन तो है, लेकिन ये दोनों मिल प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जैसा बिहेव नहीं करेगा, अब ये प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो इसके साथ हम आर लगाएंगे, जैसे कि हमने कुछ देर पहले बताया अभी कि जब थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में होता है तो उसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे इस सिंपल सेंटेंस इन प्रेजेंट में। ठीक है, तो देखिए सीता एंड गीता, आर कहाँ है, तो बगीचा में है। तो हम क्या लगाएंगे, में प्रीपोजिशन, 3 नंबर में हमारा प्रीपोजिशन क्या लगेगा, इन। इसके साथ हम गार्डन को एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, इन द गार्डन। क्या हो जाएगा, इन द गार्डन। क्या हो गया, सीता एंड गीता। उसके बाद सब्जेक्ट देखिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, सीता एंड गीता के साथ आर। उसके बाद बगीचा में, आर के बाद हमारा प्रीपोजिशन होगा। प्रीपोजिशन में के लिए हमने इन का इस्तेमाल किया। उसके बाद बगीचा में, तो इसको कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट करें, इसको हम कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, इन के साथ द गार्डन के साथ हम इसको एक्सप्रेस करेंगे बगीचा में, यानी कि इन द गार्डन। सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सीता एंड गीता आर इन द गार्डन, यानी कि सीता और गीता बगीचा में है। तो देखिए किस तरह से हमने बनाया इस सेंटेंस को, और है ना बहुत आसान, और हम अच्छे से समझ पाए इस सेंटेंस को। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से इस वीडियो के अंदर इन सभी चीजों को बढ़िया से सीख पाए होंगे। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम सिंपल सेंटेंस इन प्रेजेंट में कैसे करते हैं, और किस तरह का सेंटेंस हमें यहाँ देखने को मिलता है, और उस सेंटेंस को हम किस तरह से बना पाते हैं, और क्या स्ट्रक्चर होता है, और कैसे हम उस स्ट्रक्चर को फॉलो करके अच्छे से हम उसको कैसे बना पाते हैं।
आशा करते हैं इन सभी चीजों को आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे और सीख पाए होंगे। तो चलिए, वीडियो अगर यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर इसी तरह हम लोग पार्ट 3 लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ये सीरीज हमारा चलता रहेगा अंग्रेजी सीखें बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग पार्ट 3 वाला वीडियो में, और वहां हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस तरह का सेंटेंस, कुछ 10-15 अलग अलग तरीका के सेंटेंस और कुछ अच्छे लेवल का सेंटेंस हम वहां डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।